Hello and welcome. So today we have a question is the self-capacitance of the coil is measured by using the method outlined in the previous section. The first measurement is at F1 is equal to 2 MHz and the value of capacitance C1 is equal to 600 picofarad. The second measurement is at F2 is equal to 2F1 is equal to 4 MHz and the value of capacitance C2 is equal to 100 picofarad. Then find the value of distributed capacitance and the value of L, इंडक्टेंस L. ठीक है, सो हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा है. पहला है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस फाइंड करो एंड दूसरा क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ इंडक्टर L फाइंड करो. ठीक है, सो जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करते थे, सो डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 माइनस n स्क्वायर C2 डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1. अब n का वैल्यू क्या है? n इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई F1. अब हमें यहाँ पे रिलेशन गिवन है F2 इज इक्वल टू 2F1. सो F2 इज इक्वल टू 2F1. देयरफॉर F2 डिवाइड बाई F1 इज इक्वल टू 2. ठीक है, सो यहाँ इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं F2 डिवाइड बाई F1 इज इक्वल टू 2. सो n का वैल्यू हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 2 रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो C1 का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 600 पिकोफैराडे. ठीक है, सो 600 माइनस n का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई विथ कैपेसिटेंस C2 100 पिकोफैराडे डिवाइड बाई n का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. सो 600 माइनस 400 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 66.67 पिकोफैराडे. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सेल्फ कैपेसिटेंस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस है, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई 66.67 पिकोफैराडे. ठीक है, तो हमारे ये पहला क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया. अब हमें फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ इंडक्टर L. सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता था? ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L एंड C. अब हमारे पास L का वैल्यू फाइंड करना है. फ्रीक्वेंसी हमें दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, F1 इज इक्वल टू 2 मेगाहर्ट्ज एंड F2 इज इक्वल टू 4 मेगाहर्ट्ज. और C का वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, C1 इज इक्वल टू 600 पिकोफैराडे. लेकिन अब जब हम C1 का वैल्यू कंसीडर करें या फिर C2 का वैल्यू, उसमें हमें ये जो सेल्फ कैपेसिटेंस है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, उसे हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, तब जाके हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आएगा. F1 का वैल्यू अवेलेबल है 2 मेगाहर्ट्ज. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F. सो 2 पाई विथ 2 मेगाहर्ट्ज, 2 इंटू 10⁶. सो ओमेगा की वैल्यू हम रख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁶. ठीक है, अब हमारे पास C फाइंड करना है. C1 का वैल्यू अगर हमने F1 लिया है तो हमें कैपेसिटेंस जो लेना है वो C1 लेना है, और अगर आप यहाँ पे F2 को कंसीडर करते हो ओमेगा फाइंड करने में, तो आपको जो कैपेसिटेंस लेना है वो C2 लेना है. जो भी फ्रीक्वेंसी आप कंसीडर करो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे जो कैपेसिटेंस गिवन है उसका वैल्यू आपको लेना है. मैंने यहाँ पे F1 को कंसीडर किया है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने में. ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F और F का वैल्यू मैंने 2 मेगाहर्ट्ज रखा, तो मैं यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का वैल्यू लूंगा वो भी F1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वही मैं कंसीडर करूंगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. सो C का वैल्यू कितना आएगा? C टोटल. ठीक है, C टोटल यानी कि C1 प्लस CD. जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस फाइंड किया उसे भी आपको इस कैपेसिटेंस में ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो C1 का वैल्यू है 600 प्लस 66.67 पिकोफैराड. दोनों का यूनिट है पिकोफैराडे, तो हम डायरेक्टली इसे ऐड कर सकते हैं. सो इसका आंसर आ जाएगा 666.67 पिकोफैराड. तो हमारे पास C टोटल का वैल्यू आ गया 666.67 पिकोफैराड. अब हम ओमेगा का जो फॉर्मूला है ये वाला, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, वो यूज कर सकते हैं. सो ओमेगा is equal to 1 upon under root of LC. Therefore, LC is equal to 1 upon omega square, and then L is equal to 1 upon C omega square is equal to C का वैल्यू है 1 upon 666.67
इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई विथ ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁶। सो 4 पाई का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 10⁻12। सो ये यहाँ से कट हो जाएगा। देयरफॉर L इज इक्वल टू 9.50 माइक्रो हेनरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो इंडक्टेंस L है उसका वैल्यू मिल गया 9.50 माइक्रो हेनरी। तो यहाँ पे हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस भी हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे 66.67 पिकोफैराड, एंड जो वैल्यू ऑफ इंडक्टर पूछा था वो भी हमने ढूंढ लिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि सॉल्व कैसे करना है। आपको इसमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, CD इज इक्वल टू C1 माइनस n² C2 डिवाइड बाई n² माइनस 1 एंड देन ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप F1 को कंसीडर करते हैं तो कैपेसिटेंस भी कंसीडर C1 करना होगा। अगर आप F2 को लेते हैं तो कैपेसिटेंस भी C2 लेना होगा। ठीक है, और जो भी कैपेसिटेंस आप कंसीडर करो उसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस को ऐड करना रहेगा, तब जाके आपका वैल्यू परफेक्ट आएगा और आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर फेसबुक पेज पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।